स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिज़ा काज़मी और हम मौजूद हैं फार्म टेक समिट 2022 में। यहां अपोलो स्पॉन्सर कर रहा है इसको, लेकिन हमारे बीच मौजूद हैं अपोलो मार्केटिंग हेड फरीद अहमद जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि फार्म टेक समिट अपोलो स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ को आप देखते हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये कवरेज किया। फार्मिंग में मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और ये हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशीनरीज़ का उपयोग कर रहे हैं और जैसे जैसे मशीन का उपयोग बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे भी बहुत अच्छा है। तो इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए अपोलो टायर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मर्स के साथ बहुत करीब से, बहुत क्लोजली काम करता है और हम हर लेवल पे मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हमने आज यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो लोग वो इंडस्ट्री में वो कंपनीज़ जो अच्छे सॉल्यूशंस फार्मर्स के लिए लेके आते हैं और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आज अवार्ड करके, रिकग्नाइज़ करके हम सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तो ये अपोलो फार्म पावर अवार्ड्स जो हमने पिछले 4 साल से शुरू किया हुआ है, आज ये चौथा एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस बार हमने इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। तो फार्म टेक समिट की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब एक साथ आकर के आज ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फार्मिंग और मैकेनाइजेशन को फार्मिंग में कैसे बेटर अफोर्डेबल और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएं, यानी वो कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो कि फार्मर उसको अफोर्ड ना कर पाएँ और वो सब तक पहुंच भी सके। सो ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है और नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के ऊपर फोकस है। अपोलो टायर्स चूँकि अपने इस जर्नी में, इस अपने मिशन में कमिटेड है कि हम फार्मर्स के लिए हमेशा नए सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, तो हमने सीरीज़ ऑफ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। हमने अभी अब हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है कि कैसे हम ट्रैक्टर में बेटर ग्रिप प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने अपने पिछले कई सारे सालों की रिसर्च में पाया कि ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी को और फार्मर के एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टायर की स्लिपेज को कम करें। तो अगर आप टायर की स्लिपेज को कम कर सकते हैं तो ट्रैक्टर का आउटपुट, उसका फ्यूल अपने आप बढ़ जाएगा, उसका फ्यूल कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा और टायर का वियर और ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो एक चीज़ जिस पे हमने फोकस करना शुरू किया है वो है ग्रिप, और इस रेंज में वी हैव ब्रॉट न्यू प्रोडक्ट्स। हम नए नए प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। हमारा नया प्रोडक्ट विराट जो हमने पिछले इस साल शुरू में लॉन्च किया है, वो 15 से 20% कम स्लिप करता है किसी भी और कंपटीशन में, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी, डबल ग्रिप टेक्नोलॉजी के साथ हम ये प्रोडक्ट लेके आते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हम फार्मर्स की ज़रूरतों के लिए और उनके मैकेनाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने फरीद जी बताया कि आप रिक्वायरमेंट्स को देखकर फार्मर्स की, या जो भी आपने ऑब्जर्व किया पिछले सालों में, उसको देखकर आपने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और कंपनीज लगातार प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, लेकिन उन किसानों तक पहुंचने के लिए आपकी क्या, जो छोटे किसान हैं उन तक आपके पहुंचने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर आपका क्या तरीका रहता है? नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने। फार्मर यानी प्रोडक्ट बनाना एक चीज़ है, बट अगर हम प्रोडक्ट को एंड किसानों तक और छोटे गांवों तक और छोटे किसानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो उस प्रोडक्ट का कोई बनाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अपने डीलर्स जिनके थ्रू हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, वो हम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे गाँव में भी लेकर के जा रहे हैं। और उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसका हमने नाम है टायर सरपंच। और टायर सरपंच में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि गांव का रूरल यूथ, गांव का युवा अगर वो बिज़नेस में आना चाहता है, वो टायर की शॉप खोलना चाहता है, तो अपोलो टायर्स उसको असिस्ट कर रहा है एक प्रॉपर शॉप खोलने में और उसको कुछ सपोर्ट देने में इनिशियली जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। और टायर सरपंच को हमारा नियर बाई डीलर सप्लाई करता है, लेकिन वो अपोलो टायर्स की टीम उसको नर्चर करती है। और हमारा एम है कि हम हर बड़े गांव में कम से कम एक टायर सरपंच खुले ताकि उसके थ्रू हम कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएँ,
उसके थ्रू हम कस्टमर को बेटर सर्विस पहुंचा पाएँ। जैसे वहाँ पे एक कंप्रेसर मशीन है, आप आकर के अपना हवा चेक कर सकते हैं, डेली चेक कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेंटेन बेटर। और छोटी मोटी सर्विस जो है ग्रीसिंग और ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। तो ये टायर सरपंच के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी नए, एक अपोलो विकास केंद्र करके भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम तालुका तहसील लेवल पे अपोलो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कोई भी रूरल यूथ आकर के बिजनेस सेटअप करे, और हम पहले 2 साल उसको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट देते हैं। दिस इज़ द वेरी बिग अचीवमेंट एंड वेरी बिग इनिशिएट टू अपोलो। जैसे कि अपोलो एक इतना अच्छा इनिशिएट ले रहा है ताकि यंगेस्ट लोग जो युवा हैं वो कंपनी के साथ जुड़ सके, क्योंकि फार्मिंग सिस्टम को अभी भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पुराने लोग ही इससे जुड़ते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जब कंपनी ऐसे नई स्कीम्स लेकर आएगी तो उससे कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में किसानों की आय की, तो आप उससे क्या मानते हैं कि आप जैसी कंपनियां किस हद तक किसानों की आय को बढ़ाने में कामयाब साबित होती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और आई थिंक गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है, डबलिंग द फार्मर इनकम। तो गवर्नमेंट, मशीनरी, इंडस्ट्री ऑल कमिंग टुगेदर, ये कैसे हम फार्मर की इनकम को बढ़ाएं। हालांकि ये साल बहुत मुश्किल का रहा, जब हमने देखा हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, और उसके वजह से फार्मर्स को हर चीज़ के लिए, मतलब बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए, टायर के लिए, मतलब टायर में भी करीब 20 से 25% का ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो फार्मर का इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम अपने ही प्रोडक्ट में उनको कैसे बेटर सोल्यूशन दें। जैसे मैंने बात की कि अब राइस कल्टीवेशन एक नया जो बहुत पॉपुलर हो रहा है उन मार्केट्स में, कि राइस कल्टीवेशन ट्रैक्टर से कर रहे हैं लोग, और उसके लिए हमने स्पेसिफिक टायर डिज़ाइन किया है जो मडी कंडीशन में भी जा कर के बिना फंसे ट्रैक्टर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बिना फंसे अपना काम कर सकते हैं। और आप जब कम टाइम में उस प्रोडक्ट को, उस काम को करते हैं, तो ये, और कस्टम हायरिंग सेंटर्स या लोग भी इस पास आ करके एक ट्रैक्टर की फ्लीट बना करके और रेंट पे ट्रैक्टर दे करके और लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे फार्मर की, मुझे लगता है, डायरेक्ट कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो मशीन को ओन किए बिना भी कुछ समय तक हायर करके अपना काम कर सकता है, जल्दी कर सकता है, टाइम पे सोइंग कर सकता है, ताकि उसकी आउटपुट ज़्यादा आए, उसकी ईल्ड ज़्यादा आए। और अगर वो ईल्ड टाइम पे आएगी तो ही कैन गो टू द मार्केट, और मार्केट में उसको बेटर प्राइस मिलेगा। क्योंकि इनकम बढ़ाने का काम दोनों तरफ से होगा, एक कॉस्ट कम करने का भी है, और कैसे फार्मर को बेटर प्राइस भी मिले, बेटर प्राइस की वो टाइमली अवेलेबल कर पाए अपनी क्रॉप, बेटर आउटपुट ले पाए। तो दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से काम, फार्मर की कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द ट्रैक्टर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उसी टायर से बेटर आउटपुट ले सके। और दूसरा ये है कि हम टायर की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो उसने, क्योंकि टायर इज़ अ हाई वैल्यू परचेज, यानी एक पेयर ऑफ टायर खरीदने के लिए फार्मर को 35 से 40,000 50,000 तक खर्च करना पड़ता है। और अगर वो टायर जल्दी घिस जाएगा तो आपको फिर से वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क कि हम कैसे फार्मर को बेटर टायर लाइफ दें, ताकि वो पैसा जो उसने लगाया है वो ज़्यादा वक्त तक उसका चले। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एट अ लॉन्गर ड्यूरेशन कम्स डाउन, एंड दोज आर द एफर्ट्स। आई मीन, ये चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। अगर अपोलो के ट्रस्ट की बात करें तो किसानों पर क्या भरोसा, किस तरीके से, मतलब लाइक अभी इतनी पुरानी कंपनी है तो काफ़ी टाइम से किसानों का भरोसा जुड़ा हुआ है आपके साथ, लेकिन आने वाले टाइम के स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो क्या कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों की रहने वाली? जी, देखिए, हम किसानों को हर तरह से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने कहा, हमारी कंपनी 72 से काम कर रही है और 50 साल पूरे हो चुके हैं कंपनी को। तो इतने लंबे वक्त से हमने एक तो इस्टेब्लिश किया है मार्केट में कि हम हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। बट इसको कैसे हम, एक ये कहना कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, और ये कैसे कॉन्फिडेंटली आके सामने खड़े होना और फार्मर के साथ खड़े होना कि हम आपको अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक अपने हर टायर के साथ एक स्कीम ऑफर करते हैं जिसे हम कहते हैं टायर सुरक्षा बीमा। ओके, और टायर सुरक्षा बीमा एक तरह का एश्योरेंस है हमारा कस्टमर को कि आपने अगर हमारा नया टायर खरीदा और कोई भी ऐसा इशू हो जाए जिसकी वजह से टायर यूसेज के लायक ना रहे, और
ये स्कीम 3 साल तक है कि आपके टायर ओनरशिप से 3 साल तक अगर कोई भी ऐसा चीज़ हो जाए तो जितना आपने टायर यूज़ किया है उसका कॉस्ट पे करके आप नया टायर ले सकते हैं। तो ये एक हमारा एफ़र्ट है, या ये हमारा कह लीजिए कि एक ट्रिब्यूट है फार्मर्स को, कि अगर किसी वजह से अगर आपका हाई वैल्यू आइटम यानी 40-50 हज़ार की चीज़ ख़राब हो जाती है और आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, तो विद ओनली पेइंग द मनी जो आपने यूज़ किया उतना पे करके आप अपना टायर चेंज कर सकते हैं, एक नया टायर ले सकते हैं। ये एक क्लियरली एक सर्टिफिकेट, आप ये कह सकते हैं कि क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे हम फार्मर का ट्रस्ट, फार्मर कैन ट्रस्ट अस कि हम जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में हम आज हर ओई के साथ काम कर रहे हैं, हर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हैं। तो जितने भी हम नए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं वो पहले बहुत थॉरोली टेस्ट होते हैं, OEMs के साथ टेस्ट होते हैं। हमारे अपने पास जो फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, आउटडोर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनमें थॉरोली टेस्ट होते हैं। आज हमारा ग्लोबल R&D सेंटर्स हैं, हमारे यूरोप में R&D सेंटर है, हमारा इंडिया में R&D सेंटर है। सो वी हैव एक्सेस टू द ग्लोबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल, और ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर, ऑल आवर मशीनरीज कम टुगेदर। पूरी अपोलो टायर्स की जो R&D टीम है वो अपनी सारी नॉलेज एक जगह लेकर के आती है टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यूनेस। सो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि फार्मर का ट्रस्ट और कैसे हम पे बढ़ता रहे, कैसे और मजबूत होता रहे, इसकी तरफ हम कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं और हमारे सारे एक्शंस में आपको वो दिखता रहेगा। बेहद शुक्रिया आपका एक बेहतरीन जानकारी हमें देने के लिए, हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कृषि संबंधित और भी जानकारी, कृषि संबंधित हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।